Ask them to first return to work. Once they return to work, then nobody is going to take any adverse action against the doctors. कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की। कोलकाता कांड की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों से भावुक अपील की है और कहा कि उन्हें काम पर लौटना चाहिए क्योंकि मरीज उनका इंतजार कर रहे हैं। सीजेआई ने आश्वासन दिया कि काम पर वापस आने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के वकील ने बताया कि कोलकाता बलात्कार हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल की ममता सरकार और सीबीआई ने लेडी डॉक्टर मर्डर केस में आज ही स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एम्स रेजिडेंट डॉक्टर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, डॉक्टर्स को काम पर लौटना चाहिए। हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर यंग डॉक्टर हैं, उन्हें समझना चाहिए और उन्हें काम पर लौटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि उन्हें भी कमेटी में शामिल किया जाए। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कमेटी में वो लोग हैं जो लंबे समय से स्वास्थ्य के फील्ड में काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, कमेटी आपकी बात भी सुनेगी। इसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम जानते हैं कि डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं। मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार थे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो सार्वजनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा। बेंच ने कहा कि उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास आना, लेकिन पहले उन्हें काम पर रिपोर्ट करना होगा। वहीं वकील करुणा नंदी ने कहा, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने भी अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ चुपचाप ही मन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने लगे। बता दें कि आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या की वजह से देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू है। 9 अगस्त को अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल के अंदर गंभीर चोटों के निशान के साथ डॉक्टर का शव मिला था। अगले दिन कोलकाता पुलिस ने मामले के सिलसिले में एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। 13 अगस्त को हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सीबीआई ने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू कर दी थी। इसके साथ ही कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जबरदस्त बहस भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अब तक की जांच रिपोर्ट देने को कहा था। इस दौरान सीबीआई की ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक की अफसर भी मौजूद थी। ममता बनर्जी सरकार का बचाव करते करते कपिल सिब्बल ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को दलीलों के जरिए दबाव में लाने की कोशिश की। सबसे बड़ा मुद्दा बन गया सीक्वेंस ऑफ इवेंट। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुई घिनौनी वारदात के बाद पुलिस के रवैये पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बैठे जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि 30 साल के जीवन में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पुलिस के पहुंचने की टाइम, मजिस्ट्रेट की शुरुआती जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्राइम सीन को सिक्योर करने की टाइमिंग पर सवाल उठे। लेकिन लंच से ठीक पहले आरजी कर हॉस्पिटल की सुरक्षा का सवाल कपिल सिब्बल ने उठा दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी तक सीआईएसएफ ने सुरक्षा नहीं संभाली है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोलकाता पुलिस के कारण ऐसा हो रहा है। सीआईएसएफ के अफसर हॉस्पिटल गए थे। लोकल पुलिस वालों के साथ ये भी चर्चा हुई कि कहां पर कितने जवान तैनात होंगे। कोलकाता पुलिस इस बात पर अड़ी है कि सिर्फ हॉस्पिटल में सिक्योरिटी सीआईएसएफ के जिम्मे है, किसी और इलाके में उसे इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि सीआईएसएफ हॉस्टल एरिया में भी जवान तैनात करना चाहता है। ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तब तक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ लंच के लिए सीट से उठ चुके थे, लेकिन उन्होंने तुषार मेहता की बात से इत्तेफाक जताया और कहा कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बता दें कि तुषार मेहता जहां सीबीआई की ओर से पेश हुए थे, वहीं वकील कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे थे। Ask them to first return to work. Once they return to work, then nobody is going to take any adverse action against the doctors. Let them first come back to work, and then if there's any difficulty, just talk to us in the court here. We'll make sure that there is no adverse action against the doctors. We quite see that they were all upset about the fact that there was a very serious incident which took place.
Once the doctors, we hope, resume duty, then we will prevail upon the authorities not to take any Adverse. adverse action. Yes. How does the public health infrastructure run if the doctors don't resume work? Lord, on behalf of the AIMS doctor residents, Lord Nagpur, Lord, on account of their being participating in the agitation and the protest, Lord, now they are being victimized, Lord, on one ground or the other, being marked absent. If they are not on Lord, but they were doing the emergency duties, Lord, but because they were participating in the Are they at work? If they are not at work, they'll be marked absent. How can we ask them to do something? not allowing in the exams, Lord, in one way or the other, Lord. If a lenient will be taken, Lord, if a lenient will be taken. If they are on duty, they will not be marked absent. If they are not on duty, the law will have to follow its course. How can we tell the administration to to write something which is not correct? Not with respect to the exams and all that, Lord, the lenient will be taken, Lord, because of this reason, Lord, they were on protesting or on strike. That's all right. So ask them to first return to work. Once they return to work, then if nobody is going to take any adverse action against the doctors. That all will be- come back to work. Word from your Lordship will work, Lord, for them. Let them first come back to work, and then if there's any difficulty, just talk to us in the court here. We'll make sure that there is no adverse action against the doctors. Very well. We quite see that they were all upset about the fact that there was a very serious incident which took place. But let them first report to work, and then once having They have reported, reported back, Lord. They have reported back. They have reported back. AIMS Nagpur reported back, Lord. The resident doctors, they have joined the. This issue, my lord. Lordship, I mentioned on behalf of PGI Chandigarh. Your Lordship, Lordship in PGI Chandigarh, they are going in for a rally for 2 hours in the morning, but they are doing all their duties. But for 9 days, their CL has been deducted now from the leave. So that is a victimization. Yes, You also have to write the research papers and I don't think somebody like Dr. Vivek Lal, he's the director at PGI Chandigarh, that he will do anything which amounts to victimization. Lordship, I'm only saying All very These- ultimately the directors of these institutions. he made a They statement. also have their heart with the doctors, but Yes, they are in a Lordship. situation where poor people who come to those institutions cannot be left behind in the lurch. Yes, sir. That they take appointments 2 years before the actual date, and then suddenly you're told that you will not be attended to. Let them all resume work, and I'm sure the directors are all very seasoned directors who have spent their life in these institutions. They're not going to do anything against the I doctors. think your lordship, Right now, the notice that they have been given is that since or for 9 days you've been on the rally, so we are deducting your 9 days of casual leave. We'll pass some general order. Yes. Pass some general order on that. I Lordship, may I make Lord, may I say something? Please rest assured that once the doctors, we hope, resume duty, then we will prevail upon the authorities not to take any adverse? adverse Very action. well, yes. But they must first come back to duty for the simple reason, otherwise the people who They are on duty. They are- all of them are on- people who need the services the most are deprived of their Yes, sir. services. That's the only concern. How does the public health infrastructure run if the doctors don't resume work? Lord, only my lord, All one right, thing. now first let's have the status report. We first want to see Lord, the these are status the three report. copies. Lord, I believe the anguish of the doctor is correct, but having come from your lordships, an assurance that your lordships are looking into it, my lord, I think that should satisfy. With the assurance of no adverse action, my lords. Lords, we are absolutely not grateful to your lordships that lordships have intervened. Lords, we have not been heard, my lords, at all. Our grievances, my lord, are at the forefront because we are, my lord, facing the brunt of this, my lord, whatever Well, is. the reason why we constituted such a broad-based committee is we have specifically said that the committee shall engage with all stakeholders, including that will include the resident doctors. So please assure them, Yes. that the committee, one second, Mr. Ansari. Please assure the resident doctors, they all are young doctors, that they will be heard by the. We heard, my lord, and some representation. But tell us one thing, we can hear you, Federation. Mr. Kamath. We hear you for half an hour. We are not the committee. Yes. Ultimately, you have to be heard by the committee. Yes, what we were requesting, my lord, some, my lord's association, whatever your lordship choose, my lord, some representative from the Resident Doctors Association, if they can be a part of the committee. Yes. So their One voice, second, Mr. I'm Ansari. sorry, I'm not saying. You see, please understand. we leave it to your lordships, my lord. Mr. Kamath, Want please the voice- understand. We have thought through this very carefully.
if we start now asking for the representatives of various stakeholders to be a part of the committee, that becomes an impossible process because, the committee's work will then get dislocated. You know what happens. You have such an experience yourself. At the same time, we are conscious of the fact that the primary concerns of the doctors, the nurses, the paramedical staff, that has to be taken into account by the members of the committee. You know, for two things, that on the committee, we have very senior women doctors on the committee. The doctors who are on the committee are people who have worked for a long time in their life as part of public health infrastructure. So therefore, what we have expected the committee to do is that the committee will hear these various stakeholders, namely the interns, the residents, the senior residents, representatives of the nurses, the other paramedical staff. So therefore, they are in a hospital, there are a huge number of stakeholders. The committee will ensure that it will hear representative... Hold on, Milord. In fact, I have taken instructions. So I represent about 30,000 doctors. Please, and Mr. Kamath, please tell them that the committee will definitely give them a hearing. We'll reiterate that in our order today. We will certainly, Mr. Kamath, your point is well taken. We'll make it clear. My lords. Absolutely, Mr. Kamath, we are grateful to you actually for personally, because our hearts go out to all those people who have to go to public hospitals. So we will make an observation that the committee would hear all stakeholders, including the Resident Doctors Association. Of course, not 30,000 doctors, but a representative. One part in the application. Right. And an appointment can be given to them when the committee assembles, so that the committee can, because your stake is very high and your inputs are very valuable. So please assure the resident doctors that we were now passing an order that the committee will give them a representative voice in putting forth their grievances, their working conditions, so on and so forth. Suggestions. Today and Our suggestion. and then call off their Milord's protest. Milord. We will also say that. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।